देखिए, समय को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन समय का सही सदुपयोग आप कर सकते हैं और ये वक्त समय का सही सदुपयोग करने का ही है। कि अगर वो परीक्षा नहीं टली होती और मेंस अपने समय पर हो जाता तो शायद मैं सेलेक्ट नहीं होता। एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना मनोबल ढीला नहीं करेंगे, आप अपने जोश को बरकरार रखेंगे और आप अपना उत्साह ऐसे ही लेकर चलेंगे जो आपकी। हेलो एस्पिरेंट्स, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक ये खबर आपके पास पहुंच गई होगी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजों पर रोक लगा दी है। यानी कि आप परीक्षा तो दे पाएंगे, बट उसका रिजल्ट कब तक आएगा ये अब किसी को पता नहीं है, जब तक कि कोर्ट केस सुलझ ना जाए। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये खबर मिलने के बाद आपकी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो गई होगी और आप थोड़ा सा तो अपने मन में घबराहट लेकर आए होंगे। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो मैं इसीलिए लेकर आया हूँ कि ये जो पल एक आपके साथ गुजर रहा है, जिस तरह की चीज़ें फ़िलहाल लगातार एक के बाद एक आ रही हैं, उसको लेकर आप जो है जरा सी भी घबराहट अपने मन में मत रखिए, जरा सा भी भयभीत मत होइए और अपने करियर को लेकर कहीं से भी सशंकित मत होइए। न ही आप अपनी क्षमताओं पे भरोसा कम करिए और न ही इस बात का यकीन कम करिए कि आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं। देखिए, हाईकोर्ट ने आरक्षण के मामले को लेकर भले ही प्रीलिम्स के जो नतीजे आएंगे उस पर रोक लगा दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नतीजे कभी आएंगे ही नहीं। नतीजे कभी न कभी तो आएंगे ही, और ये नतीजे आपके पक्ष में ही होंगे अगर आप अपनी मेहनत ऐसे ही बिना रुके लगातार करते रहेंगे। वैसे भी अब परीक्षा को 10 दिन के आसपास रह गए हैं, तो आप किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत सकते हैं, न ही किसी की बातों में आ सकते हैं, न ही गॉसिप्स करके या फालतू की चीज़ों पे डिस्कस करके अपना समय गंवा सकते हैं। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहने का है, ताकि जो आप अपने लक्ष्य को दिमाग में रखे हुए हैं उस लक्ष्य के और करीब आप पहुँच सकें। अब फिर से लौटता हूँ कि आखिरकार ये वीडियो मैं आपको लेकर क्यों आया हूँ और क्यों ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो फैसला आया है उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर हम नोटिफिकेशन को देखें तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फरवरी में प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाने हैं और इसके बाद आपका मई में मेंस एग्ज़ाम हो जाना है। तो इस तरह से हम देखें तो मुश्किल से 3 महीने के आसपास का ही वक्त आपको मिल रहा था मेंस की तैयारी करने के लिए। और आप में से ज़्यादातर लोगों के मैसेजेस ये आते हैं कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, तो क्या प्रीलिम्स के बाद 3 महीनों में मेंस की तैयारी पूरी हो सकती है? तो सिर्फ 3 महीनों में तो मेंस की तैयारी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी पहले से लगातार की हुई है तो आपको इन 3 महीनों में रिवीजन करके सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो लगातार इस बात पे उलझे रहे कि आखिरकार परीक्षा होगी कि नहीं, इस बार नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को दूर करते हुए पीएससी ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया और उसके बाद उसने प्रीलिम्स की डेट की भी घोषणा कर दी थी। अब हालांकि कोर्ट ने यह कह दिया है कि प्रीलिम्स के नतीजे रुके रहेंगे, लेकिन इसको आप एक पॉजिटिव वे के रूप में लीजिए, सकारात्मक तौर पर लीजिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपकी मेंस की तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी और अब आप प्रीलिम्स के बाद अपना पूरा फोकस मेंस के ही ऊपर लगाएंगे। ऐसे में ये जो नतीजे रुके हुए रहेंगे वो अतिरिक्त समय आपको मिलेगा अपनी मेंस की धार को और तेज करने के लिए, और इस दौरान जो समय आपको मिलेगा उस समय का आप अच्छे से अच्छा यूज़ करके अपना मेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि जब भी नतीजे आएंगे और मेंस की परीक्षाएं होंगी तो आपको मेंस क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से आप अपने इस समय को, इस न्यूज़ को पॉजिटिव वे में लेकर अपनी तैयारियों को और पुख्ता रूप दे सकते हैं, न कि अपने कलीग से या फालतू लोगों से डिस्कस करके कि हमारा समय चला जाएगा, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा करियर ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, समय को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन समय का सही सदुपयोग आप कर सकते हैं और ये वक्त समय का सही सदुपयोग करने का ही है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है वो ये कि कड़ी मेहनत करना और लगातार कड़ी मेहनत करते जाना, बिना रुके, बिना थमे और बिना किसी संशय के। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैंने जब 2019 का प्रीलिम्स दिया था 2020 में, और उसके बाद जब कोविड आ गया था और परीक्षाएं टल गई थीं, तो मुझे तैयारी करने का और वक्त मिल गया था। मैं हमेशा ईमानदारी से कहता हूं और आज मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर वो परीक्षा नहीं टली होती और मेंस अपने समय पर हो जाता तो शायद मैं सेलेक्ट नहीं होता। लेकिन वो परीक्षा टली और वो परीक्षा टलने की वजह से मुझे अतिरिक्त समय मिला और उस अतिरिक्त समय का मैंने भरपूर सदुपयोग किया और आखिरकार जब लिस्ट आई रिजल्ट की तो उस पीडीएफ में मेरा भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में था।
तो इसी तरह से चीज़ों को आपको पॉजिटिव लेकर चलना है। मेरी तो उम्र काफ़ी हो चली थी, इसके बाद अगर मैं ये सोचता कि क्यों कोविड आ गया, क्यों रिजल्ट बार बार डिले हो जा रहा है, क्यों परीक्षाएं टल जा रही हैं, मैं अपने मन में अगर नेगेटिव थॉट्स भर लेता तो शायद मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मुझे 1 या 2 ही चांस मिलने हैं और उस 1-2 चांस को मैं इतने मन से करूँगा कि इसी 1-2 चांस में मेरा सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और आखिरकार जो चीज़ आप दिल से सोच लेते हैं उसको हासिल करने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये भी वक्त वही है मेरे दोस्तों कि भले ही कुछ भी आपके कान में बात आ रही हो, भले ही कुछ भी आप सुन रहे हैं, लेकिन आप अपनी जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी है उसको नहीं रोकेंगे, आप अपनी जो निरंतरता है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, आप अपना जो जोश है, आपका जो विश्वास है उसको भी कहीं से नहीं डगमगाने देंगे। और ये विश्वास, ये जोश जब आप बना के रखेंगे, अपने डेली रूटीन को फॉलो करते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे। तो फिलहाल आप पूरी तरह से अपने प्रीलिम्स से फोकस करिए। सिर्फ 10 दिन के आसपास बचे रह गए हैं। अब आप एक के बाद एक चीज़ों को रिवाइज़ करते जाइए, नई चीज़ें पढ़ना बंद कर दीजिए। जो भी करंट अफेयर आपने पढ़ा है उसको आप लगातार रिवाइज़ करते रहिए और प्रीलिम्स को लेकर बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि इस बार फॉर्म्स बहुत ज़्यादा भरे गए हैं तो आपके कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसे में आप ये मत सोचिए कि नतीजे कब आएंगे, क्या आएंगे। आप मन लगा के प्रीलिम्स दीजिए। आपका पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं कि प्रीलिम्स आपका रुके ही ना। और उसके बाद जब प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा तो फिर आपको पूरी तरह से मेंस में डूब जाना है और मेंस की इतनी अच्छे से तैयारी करनी है कि जिस दिन भी परीक्षा हो, जिस दिन भी रिजल्ट आए प्री का, उसके बाद आप मेंस में बैठेंगे ही बैठेंगे और इतनी अच्छे से आप मेंस तैयार कर लेंगे कि उस मेंस में भी आपको कोई रोक नहीं सकता। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो निश्चित तौर पे अच्छे के लिए ही होती हैं। पुरखे लगातार कहते आए हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मैं ये मानता हूँ कि ये आपका कीमती वक्त है जो ख़त्म हो रहा है, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप गंवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये भी मानिए कि ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। फिर से कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में उसे आप रोक सकते हैं, थाम सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में डिस्कस करके, उसके बारे में समय गंवा के आखिरकार आप क्या ही हासिल कर लेंगे। इसलिए जो चीज़ आपके पास है, जो चीज़ आप कर सकते हैं, आप बस वो करते रहिए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बना के रखिए और इसके अलावा रिवीजन लगातार करते रहिए ताकि आपके सिलेक्शन को कोई रोक ना सके। अगर आपने अभी तक टेस्ट पेपर लगाना शुरू नहीं किया है तो टेस्ट पेपर ज़रूर लगाइए। और ये जो टेस्ट पेपर हैं ये ठीक उसी टाइम लगाइए जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, यानी कि सुबह 10 से 12 और दोपहर को 3 से 5। ये 2 टाइम 2-2 घंटे आप पेपर जरूर सॉल्व करिए ताकि आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से एग्ज़ाम मोड में आ जाए और जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठें उस दिन आपको ये फील ही ना हो कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आप बिल्कुल हल्के मन से, एकदम शांत मन से अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को दें। इस दिन अगर आपने घबराहट दिखाई, इस दिन अगर आपने कोई टेंशन लिया तो आपके प्रीलिम्स ख़राब होंगे और नतीजे भी ख़राब होंगे। तो ऐसे में मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपनी चीज़ों को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। फिलहाल ये जो 10 दिन है उसका भरपूर सदुपयोग करिए और अब जो न्यूज़ में खबरें आ रही हैं, टीवी में क्या कुछ चल रहा है, इसको देखना आप बंद कर दीजिए। आपको बस इतना ही पता है कि आपके एग्ज़ाम 10 दिन बाद हैं और इस एग्ज़ाम में आपको सफलता हासिल करनी है। उस एग्ज़ाम को देने के बाद फिर सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल आपका पूरा टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है। और उस प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद जब थोड़ा सा समय मिले, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें आप, उसके बाद फिर लौट आएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना मनोबल ढीला नहीं करेंगे, आप अपने जोश को बरकरार रखेंगे और आप अपना उत्साह ऐसे ही लेकर चलेंगे जो आपकी निरंतरता है वो बना के रखेंगे और ये जो एग्ज़ाम है वो आप क्लियर करेंगे। जानता हूं कि फ़िलहाल आपके पास समय नहीं है इस तरह की वीडियोस देखने का, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है ऐसी बातों की जो आपके लक्ष्य के नज़दीक पहुंचने के आपके हौसले को और बढ़ाए। और अगर मैं 1% भी इस बारे में सफल होता हूं तो मैं सोचूंगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें मैं सफल हुआ। तो आप अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए, फालतू की बातें मत सुनिए, टीवी मत देखिए फ़िलहाल, क्योंकि अब समय नहीं है टीवी और अखबार पढ़ने का। अब समय है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का, जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है। और उसके बाद जब प्रीलिम्स हो जाएगा फिर देखिएगा कि आगे किस तरह से क्या करना है। तो परिणाम आए या ना आए, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, इसलिए क्या नहीं आएगा उस पर फोकस नहीं करना है, क्या होने वाला है उस पर आपको फोकस करना है। और जो होने वाला है फिलहाल आप उसी में रहिए, वर्तमान में रहिए और वर्तमान में ही आगे बढ़ने की कोशिश करिए, बजाय इसके कि भविष्य में क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए। हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है और यही सोच के हम आगे बढ़ेंगे और अभी जो प्रीलिम्स हमारा होने वाला है उसमें हम निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि ज़रूरी अपडेट्स आपको मिलते रहें। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।